विकास के नाम पे किया है वोट, सिर्फ विकास, ओनली विकास। अब विकास दिख रहा है, पूर्ण नहीं रहा है विकास, जमीन पे दिख रहा है विकास। मुद्दा बेरोजगारी का है और महंगाई का मुद्दा है। महंगाई चरम सीमा पे है। इंसान का शौक बढ़ा हुआ है, महंगाई बढ़ी है तो इंसान की इनकम भी बढ़ी है। इंसान ने अपने शौक को चरम आसमान पे जाके ला के बिठा दिया है। वो मेरी गलती है। मेरा बच्चा मांग रहा है कि मैं खाऊंगा पिज़्ज़ा मैकडॉनल्ड का, तो मेरी गलती है ना, बेटा पिज़्ज़ा मत खाओ, रोटी खाओ, ये खाओ जो हम लोग खा के पैदा हुए हैं। सबको चाहिए रोजगार। रोजगार कहाँ से रोजगार आएगा? कितना पढ़े लिखे हैं लोग, 8 फेल हैं 7 फेल हैं, रोजगार मिलेगा? आप मेरे घर के बारे में जान रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं आप। नहीं, गलत बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। ये 5,000 कौन सा मॉडल है? ये आता है 5,000 का। अभी मैं 100 पीस लूंगा, अभी मैं 100 पीस लूंगा। ये महासंग्राम आज थम जाएगा और इसका परिणाम 4 जून को आने वाला है। 4 जून को जितने भी प्रत्याशी मैदान में हैं उन सभी का जो भाग्य है आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। काफ़ी दिनों से हलचल जो थी चुनावी आज वो शांत हो जाएगी। जो लहर बह रही थी चुनाव की वो भी आज शांत हो जाएगा। बात करें मौसम की तो मौसम भी काफ़ी अच्छा है, धूप बहुत कम है, जिससे लग रहा है कि काफ़ी संख्या में वाराणसी में जो वोटिंग का परसेंटेज है वो काफ़ी हद तक अच्छा जाएगा। इसका रिस्पांस जो है वो पार्टियों को मिलने वाला है। लेकिन बात करें अगर वोट की तो जो लोग वोट करके आ रहे हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या मुद्दे रहे हैं, वोट किस मुद्दे पर उन्होंने किया, क्या मुद्दे रहे, किसको देख करके वोट किया है। मेरे साथ एक भाई साहब हैं। सर क्या नाम है आपका? आकाश विश्वकर्मा। आकाश जी, क्या मुद्दे रहे, किन बातों को सोच करके आपने वोट किया? मुद्दे तो इस समय मेन तो यही रहता है कि भाई अपना रोजगार थोड़ा ठीक ठाक से पहले से बहुत बेटर हो गया है और विकास बनारस में बहुत ज़्यादा हो गया। विपक्ष कह रहा था, लगातार हमलावर था कि विकास हुआ ही नहीं। विपक्ष के पास कौन सा मुद्दा बचा है? उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी को कैसे वो गाली देते रहना। कह दिए देश बेच दिया। देश तो उन्होंने ही बेचा ना, कौन सा घोटाला उन्होंने नहीं किया? बहुत सारे घोटाले करके रेलवे को प्राइवेट कर दिया। कोई प्राइवेट नहीं हुआ है सर, ये तो लोगों की मानसिकता है। एयरपोर्ट को बेच दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब आप पहले से देख विपक्ष पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी में बहुत कम थे, इस समय यूपी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5 से अधिक हो गए हैं। विपक्ष ने कहा कि मोदी ने अडानी को अडानी बना दिया और गरीब को गरीब बना। नहीं, अडानी को तो सबसे पहले लोन कह रहे हैं रोजगार बढ़ाए। अडानी को तो सबसे पहले लोन तो विपक्ष वालों ने ही दिया था। उनके छत्तीसगढ़ वहाँ पे चले जाए, वहाँ पे तो अडानी के साथ पूरा कारोबार करते हैं और विपक्ष को यहाँ पे मोदी जी को सब गाली देते हैं। इधर क्या नाम है सर? साकेत गुप्ता। आपने वोट किया? जी वोट। क्या मुद्दा? मुद्दा क्या, विकास इतना बढ़िया हुआ 10 साल में, इतना हम लोग खूबसूरती देखे अपने बनारस की, कॉरिडोर बना, दुनिया भर का पूरी सुविधा फैसिलिटी, रोपे बना है, अब क्या चाहिए? लेकिन विपक्ष कह रहा है विकास किए नहीं। विपक्ष कुछ भी बोले, उससे हमें कोई लेना का तो काम ही है बोलना भाई साहब। आप भी विपक्ष है तो आप भी बोलेंगे, हम विपक्ष हम भी बोलेंगे। आपने वोट किया क्या मुद्दा सोचकर, क्या सोचकर? विकास के नाम पे किया है वोट, सिर्फ विकास, ओनली विकास। अब विकास दिख रहा है, पूर्ण नहीं रहा है विकास, जमीन पे दिख रहा है विकास। विपक्ष को नहीं दिख रहा। विपक्ष तो काम ही है बोलना भैया। विपक्ष आप बोले तो आप भी बोलेंगे, मैं रहूंगा मैं बोलूंगा। विपक्ष होना भी जरूरी है, विपक्ष होना भी जरूरी है, उनका काम है। मेरे काम को गिनाना ये आपने कमी है, ये तो चलता रहेगा। लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब देख रही है, जनता सब जान रही है, कोई बेवकूफ़ नहीं है भाई साहब। बस विकास है, विकास हो रहा है, आगे भी विकास होगा, इससे अच्छा विकास होगा, इससे अच्छा विकास होगा। केवल एकदम जैसे गांधारी नहीं होती है उस तरह हो गए हो। क्या नाम है आपका? रईस अहमद। वोट किया आपने रईस जी? जी हमने वोट किया। क्या मुद्दे रहे? मुद्दा बेरोजगारी का है और महंगाई का मुद्दा है। महंगाई चरम सीमा पे है। गैस सिलेंडर जो 400 का था वो 1100 का ख़रीदा जा रहा है और जो मेरी तनख्वाह 10 साल पहले 10,000 थी आज भी वही है। तनख्वाह तो बढ़ी है? नहीं बढ़ी है। मजदूरों की मजदूरी बढ़ी? मजदूर के यार जो हम लोग प्राइवेट काम कर रहे तो मजदूर तो उनका मजदूरी है, जो है कि मकान बनाने वाले हैं वो तो ऐसे ले ही लेंगे। जमीन का रेट भी बढ़ा है? जमीन का रेट बढ़ा तो मेरा जब कमाई बढ़ेगा तब ना हम जमीन। आप कह रहे हैं कि महंगाई है? महंगाई कुछ नहीं है, इंसान का शौक बढ़ा हुआ है। महंगाई बढ़ी है तो इंसान की इनकम भी बढ़ी है। इंसान ने अपने शौक को चरम आसमान पे जाके ला के बिठा दिया है। वो मेरी गलती है। मेरा बच्चा मांग रहा है कि मैं खाऊंगा पिज़्ज़ा मैकडॉनल्ड का, तो मेरी गलती है ना, बेटा पिज़्ज़ा मत खाओ, रोटी खाओ, ये खाओ जो हम लोग खा के पैदा हुए हैं। असली में कोई है कमी? शौक से इंसान परेशान है, महंगाई कुछ नहीं है, सोच से परेशान है। सबको चाहिए रोजगार। रोजगार कहाँ से रोजगार आएगा? कितना पढ़े लिखे हैं लोग, 8 फेल हैं 7 फेल हैं, रोजगार मिलेगा? वो कल भी मजदूर थे, मजदूरी बढ़ी है। जो 150 रुपये काम करते हैं आज वो 500 रुपये काम कर रहे हैं।
आपने कहा बेरोजगार हैं, हाँ, मोबाइल रखते हैं? हम मोबाइल तो हर आदमी के पास है। कौन सा मोबाइल है, दिखाएंगे जरा? एंड्रॉइड है, 30,000 का नहीं है, 20,000 का होगा। एक मिनट, कौन सा मोबाइल सर? आप हमारे घर के बारे में जान रहे हैं, आप मेरे घर के बारे में जान रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं आप। नहीं, गलत बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। हाँ, गलत बोल रहे हैं, बोल ले 10,000 का, 50,000 का। ये लो, दिखाइए कितने का लिया आपने? 5,000 का। आप कह रहे बेरोजगार है? ये 5 मोबाइल है? हाँ, 5,000। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं प्रूफ करूंगा, दिखाइए को। ये 5,000 कौन सा मॉडल है? ये आता है 5,000 का। अभी मैं 100 पीस लूंगा, अभी मैं 100 पीस लूंगा। ये पुराना खरीदे, पुराना तो क्या मतलब होता है? आपके बात पे आते हैं, बेरोजगारी पे आते हैं। बनारस में पर्यटन की दृष्टि से बोल रहा है आप, बात सही हो, बात झूठ नहीं हो। आप जो बोलिए बात सच बोलिए, झूठ मत बोलिए। ये लोग से बात करो यार, नहीं बात करने ही नहीं देंगे, नहीं बात नहीं करने देंगे तो बात करने आपके पास आपने कहा बेरोजगारी बढ़ा है, लेकिन लगातार जो पार्टी की तरफ से बयान आते रहे हैं, पर्यटन की दृष्टि से क्या पर्यटन बढ़ा है? पर्यटन बढ़ा है, पर्यटन बढ़ा तो बेरोजगारी दूर नहीं हुई, रोजगार नहीं बढ़ा। पर्यटन बढ़ा है, पर्यटन बढ़ा। हम कब कह रहे पर्यटन नहीं बढ़ा? पर्यटन 10 गुना बढ़े हैं। जो सच्चाई वो सच्चाई है। मोदी जी किस प्रकार से आपको रोजगार, क्या विकास, विकास क्या? एक आप अपना इनसे बताइए, हमसे भाई सुनिए। नहीं, मेरी बात। हाँ, बिल्कुल आप अपनी बात रखें, अपना विचार रखो। आप बिल्कुल पूछिए ना। तो आपकी बात बोलिए। आपकी दृष्टि से क्या पर्यटन की दृष्टि से व्यापार नहीं बड़ा है? उसका असर महंगाई पे? महंगाई तो है ही है। महंगाई है? हाँ। कहाँ? काहे नहीं है? कहीं एक जगह ऐसा कुछ बताइए। अरे हमें 400 का सिलेंडर था, 1100 का, 1,000 का मिल रहा है। विकास नहीं हुआ? विकास हुआ है। कहाँ? अरे कॉरिडोर बना तो विकास ही हुआ है ना। तो विकास की दृष्टि से जो पर्यटन बढ़ा, यहाँ की आमदनी लोगों को, हम आपसे क्या कहा? ऐसे अन्य मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि काशी विश्वनाथ में, जहाँ वाराणसी में, एक सेकंड मैं आप हमारी बात सुनिए। हमने क्या कहा? जो लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, जिनकी तनख्वाह 10 साल पहले 10,000 थी, आज भी वो 10,000 है, बड़ी नहीं है, ये कह रहे हैं। ठीक आता हूँ मैं आपके पास। हाँ, महंगाई आपको कहाँ दिख रही है? अभी इन्होंने कहा कि मोबाइल जो रखे हैं हम, अभी लेटेस्ट आपने कहा कि मैं मोबाइल रखा हूँ 5,000 का। पहली बात तो एकदम झूठ है, वो मोबाइल 5,000 का नहीं है, पहली बात। और क्या चाहते हैं अप्रूव करने के लिए? महंगाई कहाँ? इन्होंने उसका दाम 500 रुपये नहीं है। इन बात पे आता हूँ। इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो जिनकी तनख्वाह 10,000 थी 10 साल पहले, वो आज भी सब है। देखिए बनारस में ना कोई बहुत बड़ा कॉलेज, बहुत बड़ा हॉस्पिटल यहाँ नहीं है। यहाँ का एक मिनट, यहाँ का जो रोजगार है वो पर्यटन पे डिपेंड है। और मोदी जी ने वही आया, यहाँ पे काम किया। आज पर्यटन की दृष्टि से 20,000 परिवार कहीं यहाँ पे पालन पोषण चल रहा है। किसकी वजह से चल रहा है? उनकी वजह से चल रहा है, उनकी वजह से चल रहा है। जो 100 रुपये के जो कमाते थे, आज वो 2,000 रुपये अपने घर पे लेके जा रहे हैं, अपना भी खर्चा चला रहे हैं, शाम को पौवा भी मार रहे हैं और घूम भी रहे हैं। सिर्फ मोदी जी के वजह से, सिर्फ मोदी जी के वजह से। ये बात सर ने बिल्कुल सही कहा है कि लोगों की। आपने वोट किया पहले? क्या नाम? मेरा नाम अक्षय सोनी। क्या मुद्दे रहे हैं? डेवलपमेंट, केवल डेवलपमेंट। जैसे भाई साहब ने कहा कि रोज़गार नहीं मिल रहा है, मैं अपने खुद के घर की बात कर रहा हूँ। आज मेरा छोटा भाई सिविल इंजीनियर है, वो इस वक्त लद्दाख में नौकरी कर रहा है, उसकी प्राइवेट जॉब है और अच्छी खासी उसकी सैलरी भी है। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है और लोगों को रोज़गार नहीं मिला है। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, जैसे अंकल ने बोला, इन्होंने भी एकदम सही बोला कि जैसे जैसे लोगों की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे लोगों के खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर इन्होंने डोमिनोज का पिज़्ज़ा का जो एग्जांपल दिया है, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं खुद जानता हूँ कि मेरे घर के मेरे फादर भी खुद ही बोलते हैं कि बेटा इनकम भी बढ़ा है और साथ में एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है। और कुछ लोग तो नमक हराम होते हैं, फ़ायदा उठाने के बाद, सरकार का योजना लेने के बाद भी वो कहते हैं कि हमको कुछ मिला ही नहीं है। अब जिसकी गद्दारी है, जिसके ऐसी में भ्रूण हत्या में ही उसका दोष है, तो उसको हमको क्या करेंगे? हम आपसे फ़ायदा उठा लिए, आप कहने के लिए कह देंगे आपसे तो फ़ायदा ही नहीं हमको मिला। क्या जितना योजना मिला पहली बार प्रधानमंत्री जी की योजना में, आप कहीं ये बता दीजिए कि कहीं कोई मन भेदभाव है? कौन ऐसा समाज है कि उनके योजना का फायदा नहीं उठा रहा है? 2020 देखिए आज वो संत, आज देखिए संत हमारा जाके विवेकानंद राव में जो आज तपस्या में लीन है, देखिए उनके तपस्या से भगवान भी, सूर्य भगवान भी खुश है। आज के देखिए मौसम सुहावना है। 2020 से कंटिन्यू अभी तक सारे परिवार को जो गरीबी से नीचे दिखा रहे हैं,
है नहीं, दिखा भी रहे हैं। घर में एसी लगा हुआ है, जाके राशन कार्ड में राशन ले रहे हैं। अब राशन कार्ड में 10 का नाम है, 50 किलो 2020 से खा रहे हैं और मोदी जी के बारे में अनाप बक रहे हैं। उनसे पूछिए आप महंगाई क्या होती है, उनसे पूछिए। हम लोगों ने सब्सिडी काट दिया, राशन कार्ड तो है ही नहीं है, फिर भी मैं गरीब नहीं हूँ, मैं सक्षम हूँ, करके खा सकता हूँ। मैं गरीब नहीं हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, मेरे हाथ में दम है, मेरे बुद्धि में दिमाग है, मैं करके खा सकता हूँ। और सब कुछ मोदी जी का आधा से ज़्यादा प्लान छोड़ के कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं छोड़ूंगा तो किसी गरीब को मिलेगा, किसी गरीब को मिलेगा उसका फायदा, इसलिए छोड़ा हूँ मैंने, हर लाभ छोड़ा हूँ। आप पता कर सकते हैं। सबसे मेन कारण है बच्चा 10 पैदा कर लीजिए, क्षमता नहीं है 2 बच्चे का खिलाने का, 10 बच्चा पैदा करेंगे तो गरीबी ऑटोमेटिक आएगी। तो आपके हिसाब से जनसंख्या बढ़ी है इसलिए महंगाई बढ़ी है क्या? आपके हिसाब से जनसंख्या बढ़ी है इसलिए बताइए महंगाई अपने हिंदुस्तान में है कहाँ? सुन लीजिए, यूक्रेन की जो युद्ध चल रही है, हमास और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, आज उस युद्ध से पूरा वर्ल्ड प्रभावित है। वहाँ का महंगाई ग्रोथ जाकर देखिए 10 पॉइंट से ऊपर है, 10% 11% है। आज हमारा देश का महंगाई दर कितना है? 5 से 6% पर ग्रोथ चल रही है। फिर तो महंगाई का है, और सब वर्ल्ड के हिसाब से तो हमारा महंगाई दर हमारे देश में सस्ता भी है, सस्ता है। फिर यहाँ लोग मजा ले रहे हैं मोदी की योजनाओं को, और लेकर डकार जा रहे हैं और नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। अब उसको क्या कीजिएगा, महंगाई है तो उसके घर में जाके देखिए ना, 10 आदमी है तो 10 आदमी के हाथ में 25-25 हज़ार रुपये का मोबाइल है, एसी लगा हुआ है, हर घर में साला का कूलर है, फैसिलिटी का जिंदगी जी रहे हैं। आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं तो आमदनी कहाँ से आ रही है, वो खरीदारी कहाँ से हो रही है? फिर बहुत देश बचा हुआ है तो सिर्फ हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से, वरना आज हमारे अगर मोदी जी के जगह अगर कोई और पार्टी होती तो आज भी हमारे देश की स्थिति श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी होती। जो कोविड में जो हुआ वो सबके सामने है। आज वही हाल, अगर श्री मोदी जी अगर नहीं होते पीएम तो वही हालत होता जो आज श्रीलंका और पाकिस्तान का है। विपक्ष ने कहा लगातार उनको घेरा इस चुनाव के दौरान कि मोदी जी ने कोई भी एक विकास का काम नहीं किया, केवल देश को बेचने का और जुमलेबाजी की बात की। सर आप उनसे वो क्वेश्चन पूछिए कि उन्होंने क्या किया इतने सालों में, आप उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या किया। जो भी है सब कुछ पब्लिक के सामने है, जो भी डेवलपमेंट हुआ है सब कुछ उसके सामने है। विरोधी तो आप उनके पास अपोजिशन के पास तो कोई तो मुद्दा होना चाहिए ना टारगेट करने के लिए। आगे और भी लोग हैं हमारे साथ, एक बुजुर्ग माता जी आ रही हैं वोट दे करके, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। चूँकि काफ़ी उम्र नज़र आ रहा है, एक बार मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करता हूँ। माता जी अभी वोट करके आई हैं, शायद वोट करके आई हैं। सर आपने वोट किया माता जी? जी। क्या मुद्दे, क्या सोच करके आपने वोट डाला? क्या सोच करके, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इसलिए मैंने डाला वोट को। क्या मुद्दा रहा होगा मन में, कुछ ऐसा रहा होगा कि इन बातों को लेकर के, इन विषयों को लेकर के हम वोट करेंगे? इन विषयों को लेके क्या करेंगे, समाज चलाने के लिए कोई न कोई इंसान चलना चाहिए राज्य को जी। राज्य के अधिकार से हमने वोट दिया। तो देखा आपने कि माता जी ने कितनी बड़ी ही सुंदरता से और बड़ी ही सफाई से उन्होंने अपनी बात को रखा कि हमने जो देश को चलाने के लिए एक चाहिए उसको लेकर के, उन मुद्दों को लेकर के हमने वोट किया, विकास को लेकर के वोट किया। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर विकास पर बात की। हमारे साथ भाई साहब मौजूद है, क्या नाम है सर आप? मेरा नाम रंजीत रावत है। रंजीत जी क्या लग रहा है, क्या मुद्दे रहे हैं इस बार के चुनाव में? अभी जो लोग वोट करके, आप भी वोट करके आए हैं, क्या सोच करके आपने वोट? विकास के बारे में, अभी विकास के बारे में 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, अब मोदी जी के रीजन में तीसरा अर्थव्यवस्था जो है सबसे बड़ी रीजन है। अभी हाल में ही 100 टन सोना जो विपक्ष ने जमा किया था मोदी जी ने कल वापस आया। ऐसे तमाम विकास हो रहे हैं, रेलवे का विकास है, हर जहाँ विकास का। विपक्ष ने कहा रेलवे बेच दिया। अरे विपक्षी को तो जब कुछ किया ही नहीं आज के दिन में, कभी कुछ किया नहीं तो उसको समझ में आएगा रेलवे बेच गया। आप देखिए वंदे भारत जो है इसका अमेरिका ने भी तारीफ़ किया, जापान ने भी तारीफ़ किया, अब उसकी टेक्नोलॉजी अपने यहाँ मंगा रहे हैं। ऐसे टेक्नोलॉजी जो हमारे यहाँ आ रही है
मोदी जी का देन है। आत्मनिर्भर भारत आज मोदी जी का देन है। आज जो वेपन्स बन रहे हैं, एक से मिसाइल सब मोदी जी का देन है। ऐसे पहले बाहर से आते थे, विपक्ष में बाहर से आते थे, कभी खोरी होती थी। अब जो हमारे इंडिया में हो रहा है, दूसरा देश सप्लाई कर रहे हैं इंडिया, ऐसे हमारे मोदी जी है। विपक्ष गठबंधन ने लगातार इस चुनाव में मोदी जी को घेरा, विपक्ष ने लगातार बीजेपी को घेरा और हमलावर रहा, और उन्होंने कहा कि मोदी जी ने जो भी योजनाएं लागू की वो सब कांग्रेस की थी। मोदी जी जो योजनाएं बता रहे हैं वो ऐसा कोई नहीं है, वो तो उनको विपक्ष की बातें ऐसे इधर उधर करने की बात है। जो योजना पटल पर लाए वो दुनिया देख रही है। आवास योजना, शौचालय योजना, 100 करीब 220 योजनाएं ऐसी आई हैं जिसमें दलित वंचितों के लिए भी 115 से 25 तक उनको वंचितों के लिए रहे। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो मुस्लिम भी जो है हमारे उनको हुई है, आवास से हुई है, दलित वंचितों के लिए हुए, तमाम तरह की सुविधाएं जो है एक तरह से आई हुई है और लोग लाभ ले रहे हैं। अब इधर उधर की बातें करें तो उससे क्या कहा जाए, लाभ ही लाभ हो रहा है। बनारस लगातार वाराणसी से हम आपको पूरा चुनावी कवरेज दिखा रहे थे और आज उस चुनाव का अंतिम दिन है, महासंग्राम है और महासंग्राम का आज समापन हो जाएगा और जितने भी प्रत्याशी हैं उन सभी का जो भाग्य है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा और 4 जून को एक बार फिर से फैसला आएगा कि किसके सर ताज बंधेगा। कैमरा पर्सन राजेश शुक्ला के साथ मेरी सीधे उपाध्याय, इंडिया।